Hello everyone, welcome to my YouTube channel Excel VB Expert. In today's video we are going to talk about the useful query in SQL. Okay, तो आज की वीडियो में मैंने 7 क्वेश्चन यहाँ पे पिक करे हैं SQL के जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए. तो here you guys can see the one word which is the information dot schema. ठीक है, और here I have also given the definition of it. What does it mean? Okay, and why we are going to use it. तो आज हम ये सात क्वेश्चन तो नहीं बट यस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन साथ में से हम इसका यूज करके सॉल्व करेंगे इन्फॉर्मेशन डॉट स्कीमा. ठीक है, तो इसकी जो वर्ड अब नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी रेज्ड इन योर माइंड कि इन्फॉर्मेशन डॉट स्कीमा क्या होता है. तो ऑलरेडी आई हैव रिटन द डेफिनेशन. द इंफॉर्मेशन स्कीमा ओके हेल्प अस टू get the information about the database tables column and constant and etc. For an example कि आपके पास SQL आपने डाउनलोड कर लिया अपने डेस्कटॉप पे और वहाँ पे बहुत सारे डेटाबेस और बहुत सारे टेबल्स है कॉलम्स है और वहाँ पे आपने बड़े कांस्टेंट यूज़ कर रखे कॉन्स्टेंट्स यूज़ कर रखे हैं जिसके अंदर आपने प्राइमरी की फॉरेन की स्टोर प्रोसीजर एंड द लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव डन लाइक ट्रिगर एवरीथिंग यू हैव डन. बट अगर उसकी इन्फॉर्मेशन कोई पूछ ले कि आप बताओ कि आपके एक पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर कितनी टेबल है, आप बोलोगे 2 टेबल है. फॉर एग्जांपल 2 टेबल में से टेबल 1 एंड टेबल 2. अब टेबल 1 में कितने कॉलम्स हैं उसका काउंट बताओ या कॉलम्स प्रिंट करके दिखाओ. तो वो सारी चीज़ें कैसे होंगी. तो हेयर यू गाइस कैन सी कि मैंने वन बाय वन सारी मतलब जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं. कि फर्स्ट क्वेश्चन के प्रिंट ऑल द डेटाबेस नेम. ठीक है, मतलब आपके एसक्यूएल के अंदर एसक्यूएल सर्वर के अंदर कितने सारे डेटाबेस हैं उसके नाम दिखाओ. ठीक है, और जितने डेटाबेस है उस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर किसी फॉर एग्जांपल एक डेटाबेस है डेटाबेस 1. ठीक है, फिर डेटाबेस 2 है. तो डेटाबेस 1 का मुझे क्या चाहिए, उसके अंदर जितने भी टेबल्स हैं उनके नेम मुझे प्रिंट होके आ जाए. ठीक है, दैट इज द सेकंड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन ये है कि कॉलम्स. यहाँ पे 2 क्वेश्चन रेज होते हैं. कॉलम्स कि आप एक पर्टिकुलर टेबल के कॉलम्स देखना चाहते हो, प्रिंट कराना चाहते हो. अगर आपको देखना है कि एक पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर जितने भी कॉलम्स है सब प्रिंट हो जाए, दैट ऑल्सो कैन बी पॉसिबल. वो भी करके दिखाऊंगा. फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत सारे व्यू क्रिएट कर रखे हैं एक डेटाबेस के अंदर. अब वो सारे व्यू आपको देखने कितने सारे व्यू क्रिएट कर दिए, कितने नंबर ऑफ काउंट्स देखना है या प्रिंट देखना है, कब करा था क्रिएट वो देखना है, एवरीथिंग यू विल गेट. ठीक है, हम ये सारा चीज़ करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व. ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, द प्रिंट ऑल डेटाबेस नेम. ठीक है, तो आई एम मूविंग टू माई एसक्यूएल सर्वर. ओके, सो आई एम गोइंग टू यूज़ द पाइथन डेटा है. तो यहाँ पे मेरे डेटाबेस कितने हैं वो मैं प्रिंट करके दिखा रहा हूँ. ठीक है, आई विल शेयर दिस क्यूरी. ओके, तो आप ये डाउनलोड कर लेना जस्ट यूजिंग द लिंक विच आई विल बी प्रोवाइडिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ठीक है, तो इस क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है प्रिंट ऑल डेटाबेस नेम. तो ये क्वेश्चन तो यहाँ आपको कमांड लिखनी है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिस्टम डेटाबेस. ठीक है, दिस इज द स्मॉल क्वेरी. ठीक है, एक लाइन की क्वेरी है. अगर जैसे आप F5 प्रेस करोगे यू विल सी कितने डेटाबेस हैं. यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट डेटाबेस होते हैं वो टॉप पे आ रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ से टुडे 6 रो नंबर 6 से देखो टुडे ट्रिगर एसक्यूएल सर्वर क्लास प्रोजेक्ट पाइथन डेटा राइट बिल्ड कार्ड इन एसक्यूएल कंडीशनल ट्रिगर. ये सारे डेटाबेस मैंने खुद क्रिएट कर रखे हैं. इफ़ यू वांट टू चेक मैं डेटाबेस पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे सारे डेटाबेस के नेम देख सकते हो. ठीक है, अब मुझे फॉर एग्जाम्पल पाइथन डेटा के अंदर मुझे देखना है कितनी टेबल है. ठीक है, पाइथन डेटाबेस जो है यहाँ पे ये दिखेगा आपको, यहाँ पे कितनी टेबल है वो मुझे चेक करना है. ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक्सपेंड करके दिखा भी दूँ तो यहाँ पे बहुत सारी टेबल होंगे आपको देखो. ठीक है, तो इतनी सारी टेबल इन सबका मुझे नेम प्रिंट करना है. ठीक है, तो हाउ आई विल बी डूइंग, दिस इज माई सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन ये है, तो यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिस्टम टेबल्स. ठीक है, और मैं इसको रन करता हूँ. जैसे ही रन करूँगा तो यहाँ पे ये सारे जितने भी नेम है, अगर आपको ये पूरी डिटेल नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे स्टार की जगह नेम लिख दो बस, यू विल गेट द आउटपुट. ठीक है, ये सारे नेम है सभी टेबल्स के जो पाइथन डेटाबेस के अंडर में. ठीक है, या विद इन पाइथन डेटाबेस के अंदर हमने ये सारे टेबल क्रिएट करे हैं. यू आर गेटिंग द लिस्ट है तो डायरेक्टली आप कॉपी पेस्ट करके भेज सकते हो किसी को भी. इफ़ यू वांट टू गेट द इंफॉर्मेशन नहीं मुझे नहीं पता. और फॉर एग्जांपल इट कैन बी राइट नो यू गाइस कैन सी यहाँ पे 14-15 और यहाँ पे टेबल क्रिएट हो रखे हैं. माइट बी इन योर केस इट कैन ऑल्सो बी मोर देन 50 20 25 और यू वॉन्ट बी एबल टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द टेबल. तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से ऐसे कवर अप कर सकते हो. ठीक है, तो फर्स्ट वी डन, सेकेंड वी डन.
अब प्रिंट कॉलम्स नेम। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक शीट है मान लो मास्टर डेटा। मास्टर डेटा के अंदर मुझे देखना है कितने कॉलम्स हैं, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ प्रिंट कॉलम्स नेम। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ सिलेक्ट। ठीक है, यहाँ हम यूज़ करेंगे यूजिंग इंफॉर्मेशन डॉट स्कीमा। ठीक है, इसका हम यूज़ करके अब इसका निकालेंगे। सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम इंफॉर्मेशन डॉट स्कीमा। ठीक है, अगर आप स्कीमा करना है हमें डॉट इंफॉर्मेशन डॉट कॉलम्स। ठीक है, कॉलम्स कर देते हैं। अगर आपको सभी कॉलम्स देख रहे हैं एक पर्टिकुलर, अभी मैं यहाँ पे क्या करूँ, सभी कॉलम्स दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा F5, ये मुझे सभी की क्या देगा, कॉलम्स दे देंगे। जितने भी टेबल क्रिएटेड हैं इसमें सबका यूनिक कॉलम निकाल के मुझे ये लिस्ट दे रहा है। ठीक है, अगर मुझे एक पर्टिकुलर ठीक है ये दे रहा है, आपको मैं लिख देता हूँ गिविंग all columns names। ठीक है, मुझे एक पर्टिकुलर कॉलम का, एक पर्टिकुलर टेबल के कॉलम्स देखना है, तो यहाँ पे देखो सिलेक्ट। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं हम स्टार फ्रॉम। ठीक है, इंफॉर्मेशन सॉरी कॉलम नेम फ्रॉम इंफॉर्मेशन डॉट टेबल्स कर देते हैं। ठीक है, कॉलम्स वेयर टेबल नेम इज मास्टर डेटा। ठीक है, ये आपको एक ऐड करना पड़ेगा। जैसे आप इसको रन करोगे मास्टर डेटा के अंदर ये सारे कॉलम्स हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू गाइस कैन गेट इट। आई होप गाइस यू आर लाइकिंग इट। ओके, ये भी डन हमने कर दिया। मान लो यहाँ पे बहुत सारे व्यू क्रिएट कर रखे हैं। ठीक है, व्यू कैसे दिखेंगे आपको, फॉर एग्जांपल किसी मास्टर डेटा के अंदर मैं चाहता हूँ। ठीक है, मास्टर डेटा के अंदर मुझे देखना है, यहाँ पे आप देखोगे व्यू भी आ रहा होगा कहीं ना कहीं। यहाँ आप देखोगे कीज कॉलम्स आ रहे हैं, अभी यहाँ पे कीज आ रही हैं। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ कीज विल बी देयर। ठीक है, ट्रिगर्स यहाँ पे कुछ अभी है नहीं। ठीक है, यहाँ पे कोई व्यू क्रिएट नहीं करा, तो दिस इज वाई इट्स नॉट शोइंग। ठीक है, बट मुझे देखना है इस पूरे डेटाबेस के अंदर कहाँ कितने और कौन कौन से व्यू क्रिएटेड हैं, वो मुझे देखना है। बहुत सारे व्यू क्रिएट कर रखे हैं मैंने इस डेटाबेस के अंदर, पाइथन डेटा के अंदर। सो लेट्स चेक इट। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ प्रिंट ऑल व्यू नेम। ठीक है, तो यहाँ लिखता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। ठीक है, इंफॉर्मेशन डॉट व्यू कर देते हैं। मैं इसको जैसे ही रन करता हूँ ये सारे व्यू हैं, 2 व्यू क्रिएट कर रखे हैं यहाँ पे। यहाँ देखो टेबल नेम एज अ टेबल नेम में कंसीडर होता है। व्यू 2 और अक्को व्यू, 2 व्यू मैंने क्रिएट कर रखे हैं किसी न किसी टेबल में। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू गाइज कैन प्रिंट ऑल द व्यूज। ओके, डन। अब स्टोर प्रोसीजर देखना है, तो अगर मान लो कि बहुत सारे स्टोर प्रोसीजर मैंने यहाँ पे क्रिएट करे हैं, जो मैंने कम क्रिएट करे थे, तो स्टोर प्रोसीजर कैसे पता चलेगा कितने स्टोर प्रोसीजर हैं और कौन कौन से हैं। तो यहाँ आपको लिखना है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इंफॉर्मेशन डॉट स्कीमा अंडरस्कोर स्कीमा डॉट रूटीन्स। यहाँ लिखा ना रूटीन्स कॉलम्स और रूटीन्स, तो रूटीन्स को हम करेंगे सिलेक्ट और इसको कर देंगे रन। जैसे ही रन करोगे तो यू विल गेट द नेम। अब आपको पर्टिकुलर नाम देखना है तो ये नाम है। ठीक है, मतलब ये लिस्ट है अपनी, तो स्पेसिफिक नेम इसका कॉलम है। तो अगर स्टार की जगह आप स्पेसिफिक लगा दो, स्पेसिफिक नेम, देन यू विल गेट द लिस्ट ऑफ द स्टोर प्रोसीजर। ये सारे स्टोर प्रोसीजर जो मैंने क्रिएट करे हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू गाइस कैन गेट द लिस्ट ऑफ स्टोर प्रोसीजर, हाउ मेनी स्टोर प्रोसीजर दैट यू हैव क्रिएटेड सो फार इन योर डेटाबेस। ठीक है, तो आई होप गाइज यू आर लाइकिंग एंड यू आर लर्निंग। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू बैक एंड विल ट्राई टू एम्फसाइज दीज थिंग्स इन अ बेटर वे। ओके, तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, प्रिंट ऑल ट्रिगर्स। मतलब जैसा भी हमने स्टोर प्रोसीजर और व्यू का देखा, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे ये भी चेक करना है कि इस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर कितने सारे ट्रिगर क्रिएटेड है। ठीक है, तो लेट्स चेक सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिस डॉट टेबल्स। ठीक है, एंड F5।
जैसे F5 प्रेस करोगे तो ये सारे क्या हैं, ये ट्रिगर नेम है, ये सारे ट्रिगर नेम है, ठीक है। सो टेबल्स नॉट ट्रिगर्स, ठीक है, ट्रिगर्स। सो हियर वी हैव वन ट्रिगर TRG2 जो मैंने अभी रिसेंटली में क्रिएट करा है। कब करा है, ये डेट भी देख सकते हो, क्रिएटेड डेट अभी 11 बजकर 19 मिनट पर अभी मैंने क्रिएट करा था, ठीक है, और आज की डेट है। ऑलराइट, सो आई क्रिएटेड रिसेंटली। तो आई होप गाइज, बिकॉज बहुत छोटी छोटी क्वेरी है तो यू गाइज आर लर्निंग। अब कॉन्केटिनेट द लिस्ट इन एसक्यूएल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नाम है ABCDEFGH। अब मुझे इसको ऐसे दिखाना है, मतलब एक ही सेल के अंदर दिखाना है, ऐसे ABCDEFG और H, मुझे ऐसे दिखाना है। यहाँ तो मैं दिखा दूंगा फॉर्मूला की यूज़ करें, टेक्स्ट टू जॉइन, ठीक है। अगर मैं ऐसे भी दिखा दूँ, यहाँ पे आ गया, ठीक है। मैं एसक्यूएल के अंदर कैसे दिखाऊँ, मेरे पास यहाँ पे एक टेबल है, ठीक है, कॉन्केटिनेट कर देता हूँ, कॉन्केटिनेट लिख देते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक यूनिक टेबल है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूनिक नेम। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे नाम है, मतलब 11 नाम है। मुझे इसको ना इसको कॉन्केटिनेट करना है यूज और कॉमा सेपरेटेड लगा के, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा तरीका है, देखो, सिलेक्ट स्ट्रिंग A_AGG, ठीक है। एक्सप्रेशन में आपको कॉलम नेम देना है, तो इसका नाम है एम्प्लॉय नेम, ठीक है, और कॉमा सेपरेटेड फ्रॉम, किस सीट से, फ्रॉम यूनिक नेम्स, ठीक है। और F5, जैसे F5 प्रेस करोगे यू गाइस कैन सी, आ गया। So I hope guys you have liked, and I will share this query with you, okay, in the description box. You guys can download it from there. All right. So I hope guys you have learned something here, okay. And if you want me to explain it more and want me to bring such a question more, please do let me know in the comment box. I'll definitely will do my best to make you understand and to fulfill your desires questions, okay. So thank you very much everyone for watching this video, and let's again meet in the next video with a new topic. Thank you very much.